कहते हैं कि शिक्षा शेरनी की दूध होती है। और शिक्षा कहाँ मिलता है? शिक्षा मिलता है जो शिक्षा की मंदिर है, स्कूलों में। लेकिन स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, स्कूल की दशा और शिक्षकों की दशा में अगर सुधार नहीं हो तो एजुकेशन डेवलप कैसे होगा? और जब डेवलप नहीं होगा तो युवाओं को, बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो शेरनी का दूध कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल भी है। इस वक्त मैं झारखंड के गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड के उच्च विद्यालय बड्डिहा प्रांगण में खड़ा हूं। और मैं बता दूं कि उच्च विद्यालय बड्डिहा ही नहीं, पूरे झारखंड जो है वित्त रहित माध्यमिक शिक्षा संघर्ष मोर्चा, पूरे झारखंड प्रदेश आज जो है 18 तारीख यानी आज हड़ताल पर है। हड़ताल पर क्यों है? क्योंकि ये स्कूल जो है वित्त रहित माध्यमिक शिक्षा जो है, इसका जो संगठन उच्च विद्यालय का चलता है, ये 1990 से चल रहा है। और 1990 के दशक से कहा जा रहा है कि ये अपनी मांगों को लेके बार बार ना जाने सरकार के कितने दरवाजे ये खटखटाएं। क्या कुछ मामला है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तस्वीर जो देख रहे हैं, ये अनुभवी शिक्षक है, ये वो शिक्षक है, ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस, कितने डीसी, एसपी, बीडीओ बना चुके हैं, कितने शिक्षक बना चुके हैं। वो शिक्षक लोग आज यहाँ खड़े हैं। सभी शिक्षकों को झारखंडी जोहार मेरा। जोहार। अ, ये जो हड़ताल आज आप लोग किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब क्या, किन मांगों को लेकर? हम लोग वित्त रहित शिक्षक संघर्ष में हैं और ये सरकार, झारखंड सरकार इन साल प्रत्येक साल तो अनुदान देती थी। इन साल कमरों की संख्या पर तरह तरह की लफड़ा लगा के अनुदान काट दिया गया। अब आज जो है सो हम लोग हड़ताल पर हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में हड़ताल पर हैं और कल जो है सो हम लोग पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। कल हम लोग का डेट लिखा हुआ है। कल से हम लोग पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे झारखंड से जितने भी इस विद्यालय हैं, चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, मदरसा हो, संस्कृत विद्यालय हैं, सभी लोगों के द्वारा मिल के और कल विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। यानी विधानसभा अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव कल करेंगे हम लोग। हम लोग 30 साल से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, गरीब इलाके में और गांव के इलाके में, फिर भी हम लोगों को सरकार मानदेय के रूप में कुछ भी नहीं दे रही है। अनुदान माने अनुदान का मतलब है कि अनुदान वो भी नहीं दे रही है सरकार। मतलब वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा है। कभी कमरा की संख्या पर, कभी किसी तरह का बहाना लगा के, कभी जो है सो एक बार काट दिया गया था कि नहीं स्थापना अनुमति नहीं है बहुत सारे विद्यालय को। तो इस तरह की समस्याएं हमारे विद्यालय में हैं। आपके स्कूल में भी देख रहे हैं कि अभी बाउंड्री वॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ये सब चीज को लेके। बाउंड्री वॉल देखो, बीच की हम लोग की समस्या बहुत है, नहीं है कि बाउंड्री नहीं है, लेकिन कमरों की संख्या नहीं कम नहीं है। फिर भी हम लोग दिए थे कि कमरों की संख्या अवेलेबल बच्चे के पढ़ने के अनुसार से हम लोग कमरों की संख्या है, फिर भी अनुदान काटी जाती है, फिर भी काटे जा रहे फिर भी काटी जा रही है। हैं। अच्छा, इसको सरकारीकरण करने के लिए भी मांग उठी है क्या? हम सरकारीकरण करने के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से मांग उठी है। आज से पहले की भी सरकार में, उससे भी पहले की सरकार में, आज की सरकार में सभी लोगों से मांग है। और सभी लोग आश्वासन दे के और 5 साल इन लोगों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर हम लोग का फिर स्थिति वही हो जाती है। वही हो जाती है, हम्म। यानी कि नहीं मिलता है। इस वक्त जो, हाँ हाँ जी, और भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहते हैं आप इस चीज को लेकर? सबसे पहले हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो ये वित्त रहित संस्थाएं चल रही है, हाँ। आज लाखों बच्चों को झारखंड में यही वित्त रहित संस्था दे रही है। सरकार सरकारी विद्यालय की स्थिति है, आप लोग अवगत हैं। हम शिक्षकों को गांव घरों से वैसे बेरोजगार लोगों को विद्यालय लाते हैं, शिक्षा का अलख जगाते हैं और उन क्षेत्रों में ये वित्त रहित शिक्षा संस्थान है जहां कभी सरकार सोची भी नहीं थी, वहां ये स्थापित है और एकदम इसके सुदूर क्षेत्र में है। और वैसे बच्चे डेवलप करके आईएएस भी बनाए हैं। आज राष्ट्रपति के पास मेरे विद्यालय का बच्चा है, तो कोई सचिवालय में है। इसके बावजूद भी हम लोग आज 30 सालों से 1990 से कार्यरत हैं। कितने टीचर रिटायर कर गए, हम लोग रिटायर करने पर आ चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार सिर्फ शिक्षकों और बच्चों की व्यवस्था कर दे, इतनी बात है कि सारे विद्यालय हम ही लोग बनावें।
यहाँ की भूमि हम ही लोग दिए और थोड़ा सहयोग विकास राशि में सरकार ना कर पाए और शिक्षकों का मानदेय कुछ तय न करे, तो ऐसे सरकार रहना ना रहना बेकार है। इसका संघर्ष हम लोग जी तोड़ करेंगे। और ऐसे सरकारों को हमने बीजेपी को भी देखा, उसके पहले कांग्रेस को भी देखा, आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा किए थे, इन्होंने भी हम लोगों को ठगने का काम किया, तो इसका सबक भी हम लोग देंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसमें कोई दुमत नहीं कोई है। दुमत देखिए, झारखंड अलग हुए 23 साल हो चुके हैं। झारखंड एक उम्मीद के साथ अलग हुई थी कि यहाँ का जो भी हो दशा दिशा सुधरेगा, क्योंकि झारखंड में खनिज संसाधन की कमी नहीं है। 40 ऑफिशियल और 50% कहा जाता है कि ऐसे भी अनऑफिशियल रूप से यह अर्हता रखती है खनिज संसाधन में पूरे भारतवर्ष में। इसके बावजूद भी स्कूल और कॉलेज और शिक्षकों की अगर ये हाल है, और वैसे भी स्कूलों में देखा जा रहा है झारखंड में शिक्षकों की घोर कमियां हैं। तो घोर कमियां जहां हैं भाई, अगर एकल शिक्षक विद्यालय हो तो वहां क्या पठन पाठन होगी। वो भी एकल शिक्षक विद्यालय में शिक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी कामकाज की लाइबिलिटीज होती है जो कि वो समय नहीं दे पाते हैं। वो सप्ताह में 4 से 5 दिन जो है वो ऑफिशियल काम से रहते हैं, जिसमें स्कूल नागा रहता है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, बच्चे आते हैं चले जाते हैं। देखिए, ये स्कूल में हमें लगता है कितने दशक से इस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं? 30 साल से मैं अध्ययन मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ख़ास करके जितने सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों से मेरे विद्यालय का जो रिजल्ट है, परसेंटेज है, बहुत उत्तम है। फिर भी गवर्नमेंट हम लोगों को केवल अनुदान देती है, समय-समय पर कभी देती है, कभी नहीं भी देती। बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जिस बाधाओं को हम लोग पार नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको देना ही अनुदान तो 1 रुपया भी दीजिए, मगर हमें वेतनमान दीजिए। हम अनुदान से संतुष्ट नहीं हैं। बार-बार सरकार के सामने हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बार-बार दरवाज़ा खटखटाया, हर एक सरकार के पास हम लोगों ने विनती की, निवेदन किया, घेराव किया। हम लोगों ने कहा कि आप हमें वेतनमान के रूप में दें, क्योंकि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बच्चों की शिक्षा को आप देखिए, परसेंटेज देखिए हमारे बच्चों का, फिर भी सरकार हम लोगों का माने दुर्नीति करती है। सारे संसाधन सरकार के मुताबिक विद्यालयों के जैसा हम लोग के पास चाह रही है, लेकिन वैसा संसाधन हम लोग खुद नहीं जुटा पा रहे हैं। हम लोग खुद रुपए के लिए मुहताज हैं। हम लोग खुद अपना परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे बच्चों को शिक्षा नहीं माने देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं अर्थाभाव में। ये सरकार अर्थाभाव की से। दुर्नीति है। सरकार की दुर्नीति, यानी कि शिक्षक तो दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गांव के जो सुदूर क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं उनको तो पढ़ा के एजुकेटेड कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां है, कहीं ना कहीं देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है जो अभी के समय में सेकंड भगवान बन गया है। इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे? हमारे स्कूल में लगभग 1100 बच्चे हैं 1100 बच्चे हैं। जी। क्या बात और कर रहे हैं? देखिए 1100। हाँ? और हम लोग इतने एबल्ड हैं कि अपने बच्चों को बहुत यथाशक्ति इतना बढ़िया से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर नज़र नहीं दे रही है। हम लोग इतना मेहनत करके बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासेस देते हैं, बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं। हमारे बच्चे 98% लाने वाले हाई स्कूल बदिया के बच्चे हैं, जिला 98% टॉप करते हैं। हमें हर एक वर्ष हमारे स्कूल से 1-2 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी टॉप 10 में आते हैं। फिर भी सरकार की ये दुर्नीति ये हम लोग को नहीं भा रही, मैंने नहीं भा सरकार रही जो है सो नहीं भा रही। ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानाध्यापक हुए आपने, प्रधानाध्यापक जी आप एक चीज बताइए, आज जैसे हड़ताल में है, आज हड़ताल इस तरह से अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे का कदम क्या आगे होगा? का कदम जो हम लोगों का है, कल जो है 19 तारीख हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे हाँ। और अपने मांगों को वहाँ रखेंगे। हम लोग फिर भी अगर नहीं मानती है तो? नहीं मानती है तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और उनके साथ हम लोग अच्छे तरह से संघर्ष करेंगे। देखिए, 90 के दशक से आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, हाँ 90 से और सुदूर क्षेत्र में एक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, गरीब बच्चों को आप बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। हाँ इसके बावजूद भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है। नहीं मानती। मैं सरकार, शिक्षा मंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री अभी माननीय मुख्यमंत्री खुद हैं, और जब आपके पास खुद पावर है तो मेरा एक विचार होगा कि एजुकेशन को, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव हो,
और झारखंड में वाकई में लोग जगे और झारखंडियत को पहचाने, तो सबसे पहले शिक्षा का जो दीप है, वो सुदूर क्षेत्र में जो छूटा हुआ, जो पिछड़ रहा है, उसको आपको अलग जगाना होगा। और जो शिक्षण संस्थान ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ बेहतर शिक्षा दी जा रही है, जहाँ से लोग आईएएस आईपीएस शिक्षक बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, कलेक्टर बन चुके हैं, वैसे संस्थानों को आप जो है सो जिस तरह से वादा किए हैं, उस वादा के प्रति आप खरे उतरिए, वो आपके साथ रहेगी, पूरा झारखंड आपके साथ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे आईना प्लस के साथ। सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।